आप लोग देख रहे हैं पावर प्ले। और आज हमारा डिस्कशन होगा जो आज क्वालिफाइड एंड हुए हैं, ग्रुप्स जो हैं वो अब शेप अप हो गए हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी कंप्लीट हो गए हैं, तो उन पे एक नजर डालेंगे। उसके अलावा कल जो दो इंपॉर्टेंट ओपनिंग मैचेस हैं, इंग्लैंड और अफगानिस्तान, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, इन दोनों पे भी हम डिस्कस करेंगे किसकी टीम जो है ज्यादा स्ट्रांग है। तो गुफरान, आपसे मेरा पहला सवाल ग्रुप के हवाले से होगा कि क्वालिफाइड एंड होने के बाद आपको क्या कैसे ग्रुप्स लग रहे हैं, कौन सा ग्रुप आपको ज्यादा टफ लग रहा है, ग्रुप ऑफ डेथ लग रहा है, और कौन सा ग्रुप आपको लग रहा है कि टेस्ट नेशंस के लिए कुछ इजी होगा सेमीफाइनल में शामिल। तो ओवर टू। तो भाई सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा आज के पहले मैच की, जो था वेस्ट इंडीज वर्सेस आयरलैंड, जो कि बहुत ही भाई वन साइडेड मैच लगा। शुरू में लगा कि कुछ हो सकता है, जब वेस्ट इंडीज के अंदर उन्होंने फर्स्ट इनिंग्स के अंदर थोड़ा सा स्कोर उन्होंने 146 कर दिया। लेकिन फिर जो आयरलैंड ने आके बैटिंग की है, सबसे पहले तो मैं वेस्ट इंडीज की बैटिंग के बारे में बात करूंगा। वेस्ट इंडीज की बॉलिंग से ज्यादा वेस्ट इंडीज की बैटिंग बहुत ज्यादा वीक लिंक रही है पूरे टूर्नामेंट में इनके लिए। सिवाय एक दो बैट्समैन कभी, आज तो ब्रेंडन किंग ने रन कर दिए इनके लिए। इसके अलावा मुझे से वो सिर्फ जॉनसन चार्ल्स ही थ्रू आउट टूर्नामेंट लगे जिन्होंने थोड़ा सा अबव एवरेज स्कोर किया वेस्ट इंडीज के लिए। इसके अलावा कोई इनका बैट्समैन, निकलस पूरन हो गया, कायल मेयर्स हो गए, जो हमारे आईपीएल के सबसे बड़े हिटर्स थे, रोविन पावल, उनसे भी कोई परफॉर्मेंस नहीं हुई। आज बाउंड्री बहुत बड़ी बड़ी हुई ना इस दफा। तो ये बेसबॉल का ग्राउंड है और जाहिर है बाउंड्रीज भी बड़ी होंगी। और डीन स्मिथ ने भी मेरे ख्याल से आज कितने 18-19 रन बनाए। तो मतलब कोई बहुत ही कोई बुरी बैटिंग की है वेस्ट इंडीज ने थ्रू आउट टूर्नामेंट। ठीक है। इसके अलावा बात की जाए फिर आयरलैंड की बैटिंग की, तो आयरलैंड ने तो जाहिर है भाई, उनको दिखाया कि भाई मिनो कौन है, जिसको मिनोस मिनोस कहते कहा जाता था ना आयरलैंड को। उन्होंने वेस्ट इंडीज को दिखाया भाई आप विनो हो, आप डिजर्व ही नहीं करते वर्ल्ड कप खेलना। 2 टाइम चैंपियन हो गए अपने घर के, सही है ना। आप जाओ दोबारा प्रैक्टिस करके आओ, या तो आईपीएल खेलो या तो आप इंटरनेशनल में पूरी साइड खिला लो अपनी। ठीक है। आपकी जो नॉन सीरियसनेस बना है ना आपकी टीम से नजर आ रहा है, जब आपके एक प्लेयर हिटमैन ने दो दो दफा, एक दफा भी नहीं दो दो दफा जहाज मिस कर दिया अपना। खैर उसको छोड़ें आप। वन साइडेड मुकाबला। पॉल स्टर्लिंग ने अपना ऐसी बैटिंग की, खूबसूरत बैटिंग थ्रू आउट द शॉट। क्या 360 मारा उसने, लेग साइड, ऑफ साइड, स्ट्रेट टू द ग्राउंड। मतलब क्या उन्होंने इसके लिए 137 का स्ट्राइक रेट, 66 रन बनाए, 2 छक्के 6 चौके। उसके बाद जो है लॉर्कन टकर, जिन्होंने 45 रन बनाए 35 बॉलों पे, उन्होंने भी 2 छक्के 2 चौके मारे। मतलब क्लूलेस बॉलिंग कर दी है वेस्ट इंडीज की। एल्जारी जोसेफ, जिन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ विकेट्स ले लेके अपने आप को ऐसा बोला जैसे भाई मैं तो दुनिया का सबसे तेज तरीन बॉलर हूँ, विकेट टू विकेट करने वाला हूँ। आज बिल्कुल एक्सपेंसिव 4 ओवर में 38 रन, एक विकेट लिए भाई साहब ने। और सॉरी 4 ओवर में 39 रन दिए। अकील हुसैन भी आज पिटे भाई सरप्राइजिंगली। तो अकील हुसैन से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हो सकता है फ्रंट ऑन और आके विकेट ले, लेकिन बात वही आती है पावेल की बैड कैप्टनसी। जब आपको अकील हुसैन से आपको नजर आता है कि वो विकेट टेकिंग बॉलर है, पावर प्ले में यूजुअली करता है, उसको आज भी आपने मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा ओवर दिया था, है ना? दूसरा ओवर। दूसरा ओवर दिया था। दूसरा तो ओवर। भाई ये तो मतलब फिर ओवेन मैकॉय इनके विकेट टेकिंग बॉलर, ये लोग वेस्ट इंडीज के अंदर भी पिटे, वर्ल्ड कप में भी पिटे। ओडीन स्मिथ बॉलिंग में सबसे ज्यादा खराब बॉलिंग थ्रू आउट टूर्नामेंट इन्होंने की है। ना पेस है, ना लाइन लेंथ है, ना कुछ है। शॉर्ट बॉल करनी है तो भाई की पेस तो हो, वो भी नहीं है। पावर प्ले में फील्डर अंदर लिया हुआ है तो आप शॉर्ट बॉल कर रहे हो। जब आपने बाद में भी बॉलिंग करनी है तो जब भी आप पिट रहे हो, मतलब कोई 11.5 की इकोनॉमी से बॉलिंग की है। सिर्फ एक जेसन होल्डर वाहिद मुझे नजर आए जिन्होंने स्लो वेरिएशन के साथ बॉलिंग की है टूर्नामेंट के अंदर, जो कि उन्होंने देखा सबसे अच्छी बॉलिंग की है। तो भाई डिजर्व करते थे, मैं तो बोल रहा हूँ वेस्ट इंडीज बाहर जाना। और अगर आ भी जाते ना तो भाई बाहर ही होना था उनको, क्वालिफिकेशन की तो उनके कोई आसरा ना मुझे नजर नहीं आता। ठीक है। तो दूसरा मैच इनका आज जो हुआ था वो स्कॉटलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे। वो भी मैं कहूंगा एक तरीके से अच्छा मैच बना दिया जिम्बाब्वे ने, एक तरफ चेस करते करते। क्या क्या कहेंगे आप सिकंदर रजा के लिए? सिकंदर रजा तो देखें पिछले आप देख लें स्टार्ट ऑफ द ईयर, बल्कि एंड ऑफ 2021 से, जब से वो अपनी एक फेटल डिजीज से वो अब फाइट कर रहे थे, एक वक्त को उनकी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज थी, उससे जब वो रिकवरी करके वापस आए, तो अमेजिंग कमबैक है। मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिडेम्पशन आप कह सकते हैं, आपका युवराज सिंह आप कह सकते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे आके अगेंस्ट गुड टीम्स परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दी थी, बांग्लादेश को बैम्बूजल कर दिया था उन्होंने। और उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस, मतलब वो तो या तो दोनों चीजों से करते हैं, बैट से या बॉल से। या बॉल से तो वो बहुत ही मतलब बॉलिंग से तो बहुत ही कंसिस्टेंट हुए हैं वो T20 आइस के अंदर स्पेशली। मतलब वो सिंगल अगेन अब हैंडेडली मैच हर जितवा के मैच जा में रहे हैं उनकी जिम्बाब्वे पॉलिसी जो को। है वो
टिपिकल मतलब मैच विनर जो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ मैच विनर प्लेयर होती है ना, मतलब मुझे 2009 वाले शायद अफरीदी की परफॉर्मेंस याद आ रही है कि हर मैच में बॉलिंग भी और बैटिंग भी इस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे जो है वो क्वालिफाई करा है। मतलब पहला मैच तो सिंगल हैंडेडली उन्होंने जितवाया था। आज भी आप देखें तो बॉलिंग में एक्सेप्शनल बॉलिंग, 4 ओवर्स में 17 रन या 19 रन ऐसी दिए उन्होंने, एक आउट करा है। और बैटिंग में तो उन्होंने समझ लिया मैच जो है वो फिनिश कर दिया था रन रेट के हिसाब से। मैच उन्होंने उनके 22 बॉल पे जो उन्होंने जब तक बना दिए थे तो मैच जो है वो ओवर हो गया था। और मेरे हिसाब से सेकंड मैच भी जो है वो वन साइडेड था। हम थोड़ा सा इसलिए आप कह सकते हैं कि इंटरेस्ट था कि जिम्बाब्वे थोड़ा सा चोक कर ही आता है कभी कभी अंडर प्रेशर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कंफर्टेबल विन थी जिम्बाब्वे के लिए। 12 बॉल्स पहले वो 10 बॉल्स पहले वो जीत गए और इजीली कंफर्टेबल उन्होंने विन करी और वो प्रोसीड कर गए हमारे ग्रुप में। और इनके लिए ये बहुत बड़ा, समझ लीजिए जिम्बाब्वे के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2021 वर्ल्ड कप में आपको याद हो जिम्बाब्वे को क्वालिफायर्स खेलने से बैन लग गया था उनके पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, जी हाँ। वायलेशन वगैरह की वजह से जिम्बाब्वे के ऊपर बैन लगा था। और अभी भी जो क्रिकेट साइकिल है 2024 तक जिम्बाब्वे किसी भी शायद एक दो के अलावा किसी भी बड़े सीना प्लेइंग नेशन से खेलने के लिए उनकी कोई स्केड्यूल नहीं है 2024 या 2025 के साइकिल में। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। 3 ओवर में और 19 रन जरूरत दिए है हैं सिकंदर रजा ने, और 25 जरूर बॉलों पे 40 रन। जरूर जरूरत है वर्ल्ड को जरूरत है कि ऐसी टीमें, जिम्बाब्वे की एक लेगेसी है, भारत लेगेसी है, जिम्बाब्वे एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, जिम्बाब्वे की बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स भी गुजरे हैं और जिम्बाब्वे को जरूरत थी और जिम्बाब्वे ऐसी परफॉर्मेंस की, इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस की, और जिम्बाब्वे जो है वो प्रोसीड करिए हमारे ग्रुप के अंदर, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए ओवरऑल, कि और भी नेशन जो है वो अब कम्पेटिटिव क्रिकेट खेलने हैं और उनके प्लेयर्स जो हैं वो आगे आ रहे हैं। और T20I फॉर्मेट पे तो क्रेडिट जरूर जाता है क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट है, इसके अंदर परफॉर्मेंस देना आसान होता है। और उनके आज कैप्टन क्रेग एरवाइन जो वापस आ रहे थे लास्ट मैच में, वो इंजरी की वजह से वो नहीं खेले थे, जिसकी वजह से एक वो भी बहुत बड़ा रीजन था जिम्बाब्वे मैच हार गया था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। तो आज उन्होंने बहुत ही समझदारी वाली बैटिंग की, उनको पता था क्या रिक्वायर्ड है और उन्होंने रश नहीं करा जैसे हमने देखा था अच्छा, वेस्ट वो इंडीज के क्रेग खिलाफ एरवाइन थे, जिम्बाब्वे मैंने शायद थोड़ा सा गलत नाम ले बैटिंग। लिया। हाँ, क्रेग एरवाइन जो है उनकी बहुत पुराने प्लेयर है, मतलब ये मैं 2008-9 से खेलते हुए आ रहे हैं। यॉर विलियम्स जो है ना बैकबोन बने हुए होते थे इनकी बैटिंग की, ये तब से इनके जो है वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, और उन्होंने आज अपना एक्सपीरियंस का फायदा उठाते हुए आज इन्होंने एंकर जिम्बाब्वे नॉक इंश्योर खेली करा है, कि बिल्कुल। जिम्बाब्वे बेहतरीन एंकर नॉक खेली है। मतलब उनको पता था कि रन नहीं बनाने, विकेट इन हैंड रखनी है, तो उन्होंने उसी हिसाब से बैटिंग की और जो है वो जिम्बाब्वे के लिए एट द एंड ऑफ द डे इजी विन जो है वो रजिस्टर करी ओवर स्कॉटलैंड। जैसे स्कॉटलैंड जो है अब एक 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 मतलब एक अजीब सी बात ये हुई इसमें कि स्कॉटलैंड ने वेस्ट इंडीज को जो है वो अपसेट करा था पहला मैच, और सरप्राइजिंगली स्कॉटलैंड जो है वो प्रोसीड नहीं करी, क्योंकि एक तरह से लग रहा था एक वक्त पे कि स्कॉटलैंड तो अशोर्ड है, और ऑलमोस्ट आयरलैंड ने भी मिरेकुलस कमबैक करा था उनके अगेंस्ट। तो हार्ट ब्रेक होगा उनके लिए भी, लेसन टू लर्न होंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से स्कॉटलैंड की बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छी थी। मैं आपसे मतलब मेरे हिसाब से वी मतलब उनके स्पिनर्स भी अच्छे थे, और उनके जो व्हील वगैरह जो फास्ट बॉलर हैं वो भी डिसेंट फास्ट बॉलर्स थे। लेकिन स्कॉटलैंड जो है वो एक ही बैट्समैन पे रिलाई कर रहे थे, मतलब मनसे पे रिलाई कर रहे थे, ओवरली हाँ, डिपेंडेंट थे, जबकि वो बिल्कुल है। बहुत अच्छे बैट्समैन है अभी मेरे जो हिसाब लेटेस्ट मैच है उसमें भी से। यही लेकिन हुआ, बहुत मन से भी रिलाई किए बहुत जा रहे हाँ हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। मतलब एक एक दो बैट्समैन आपको चाहिए होते हैं, मतलब आप एक बैट्समैन पे नहीं निकाल सकते, एटलीस्ट 3 बैट्समैन होने चाहिए आपके पास जिसपे आप रिलाई कर सके, बैंक कर सके। तो उसकी कमी महसूस हुई स्कॉटलैंड को, और उनको मतलब, लेकिन एक अच्छी बात हो गई उनके लिए कि उन्हें अपने एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पता चल गए, तो अब उस पर वो काम करेंगे, जाहिर सी बात है। एक मतलब इंग्लैंड, क्योंकि ये लोग काउंटी बहुत खेलते हैं, स्कॉटलैंड हो गए, आयरलैंड आयरिश हो गए, ये इंग्लिश के साथ काउंटी खेलते हैं, तो अब लाजमी सी बात है इंप्रूव करेंगे। और मतलब इन्होंने भी कम्पीट करा, एक बड़ी टीम को हराया, तो इनके लिए भी एक मोरल बूस्टर हुआ कि नहीं हम भी कम्पीट कर सकते हैं ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे। एक टेस्ट प्लेइंग 2 टाइम चैंपियन को हराया, बहरहाल जैसे भी वेस्ट इंडीज की अभी वीक टीम है, लेकिन एक लेगेसी तो है उनके पास, तो हराया, तो उनके लिए मोरल बूस्टर तो जरूर होगा। और हो फ्यूचर में हमें जो है वो और अच्छी क्रिकेट जो है वो देखने को मिलेगी इन एसोसिएट। मतलब इस दफा के मैं ये बोल सकता हूँ आज तक जितने भी क्वालिफायर्स हैं वर्ल्ड कप के, दीज वर द बेस्ट क्वालिफायर्स जो मैंने आज तक देखे हैं, भैया, क्योंकि हमने जितने ही फॉलो करें बिल्कुल। इससे अच्छे कट थ्रोट कंपटीशन और क्वालिटी क्रिकेट। मतलब आप फील्डिंग लेवल भी देखें तो बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ फील्डिंग हो रही थी। आपने आयरिश की फील्डिंग अगर देखें तो वो इम्पेकेबल फील्डिंग की, फ्लॉलेस फील्डिंग कर रहे थे वो लोग, चाहे वो ग्राउंड फील्डिंग हो चाहे वो कैचिंग हो। सिमिलरली बाकी टीम्स भी, स्कॉटलैंड वगैरह, इवन जिम्बाब्वे की फील्डिंग भी बहुत अच्छी थी, ऐसे हम कैचेस ये कह आपको सकते हैं जिस कि तरह जो हम हमारे एसजी सुपर इंडिया 12 के में कल भी टीम है ना, expect उनसे करते हैं, बेहतर फील्डिंग यहाँ हुई है। उनसे बेहतर है।
उनसे बेहतर भी फील्डिंग किया, बिल्कुल आपकी बात सही है। इवन पाकिस्तान को भी अभी स्केयर्स हो रहे हैं फील्डिंग के, जिस तरह हम देखते आ रहे हैं, तो उनसे भी बेहतर, मतलब आप जैसी जो, मतलब ये कॉमन मिस्टेक्स है जो आप एसोसिएट नेशन से एक्सपेक्ट करते हैं कि सिंपल कैच छोड़ देंगे, सिंपल रनआउट मिस कर देंगे, डायरेक्ट हिट्स बहुत लग रही हैं, और फील्डिंग, ग्राउंड फील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है, रनआउट्स हो रहे हैं, तो इससे पता चल रहा है कि ओवरऑल जो है क्रिकेट जो है वो एक अच्छे लेवल पे क्रिकेट हो रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि कभी कभी होता है ना, ये कंपटीशन हो रहा होता है कौन ज्यादा बुरा खेलेगा, तो ऐसी चीज नहीं हो रही थी। बहुत अच्छी क्रिकेट देखने को मिली, और कल से जो है वो अब स्टार्ट हो जाएंगे आपके नॉर्मल मैचेस, और हो सकता है कि इन टीम्स में से आप जो ये 4 क्वालिफाई करिए, आपको लाजमी तौर पे अपसेट्स देखने को लाजमी मिलेंगे, ये मेरी प्रेडिक्शन है। अच्छा, अपसेट्स होने हैं अब थोड़ी अब हम बात करते हैं सुपर 12 की। बहुत ही हमारे ग्रुप, मुझे सबसे अपने ग्रुप से ज्यादा ना इंटरेस्ट ग्रुप ए के अंदर हो चुका है वैसे। अपनी बात की बात बताऊं, क्योंकि देखो अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और श्रीलंका। अच्छा एक सेकंड बात बताओ, मेरे हिसाब से मैंने देखा ना अभी तक की जो टोटल क्वालिफिकेशन हमने देखी है जितने मैचेस, उसपे मेरे ख्याल से आयरलैंड की सबसे सबसे बेहतरीन बैटिंग हमें नजर आई है अभी तक। जो उनके टॉप यस, ऑर्डर्स हैं, सबसे अच्छा टॉप ऑर्डर हमें नजर आया अभी आयरलैंड के अंदर। क्या ऐसे ही है ना? और कमबैक भी, मिडिल मिडिल ऑर्डर भी, ऑर्डर भी, वो तो जो बहुत अच्छा कमबैक स्कॉटलैंड किया था के स्कॉटलैंड के खिलाफ। बिल्कुल। स्कॉटलैंड के अगेंस्ट जो था वो मतलब मिरेकुलस था, वहां से मेरा नहीं ख्याल कि हम तो दुनिया उम्मीद की ही हार गए थे बेस्ट भाई। टीम। हाँ, मतलब 5th विकेट पे आप 100+ पार्टनरशिप कर रहे हैं, आपके बैट्समैन जो है वो मतलब बहुत, और वो भी ब्रिस्क पार्टनरशिप, मतलब ऑलमोस्ट रिक्वायर्ड 110 क्रॉस कर ही था, 11 ऑलमोस्ट 10.5 200 के स्ट्राइक रेट से भाई। 100 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने अपनी पार्टनरशिप करी, ये तो 100 ड्रीम है रन की पाकिस्तान के लिए। 100 रन की पार्टनरशिप उन्होंने करी, तो और आज उनके टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म कर दिया, तो आयरलैंड जो है वो बैटिंग वाइज सबसे स्ट्रॉन्ग टीम हमें नजर आ रही है, और बॉलिंग वाइज जो है वो जिम्बाब्वे मेरे हिसाब से जो है वो बहुत ही अच्छा बॉलिंग यूनिट नजर आ रहा है। उनके फास्ट बॉलर्स, उनके पास सारे टाइप ऑफ फास्ट बॉलर हैं, अगर आप देखें, एक उनके पास लेफ्ट आर्मर है जिसकी इन स्विंग आती है अंदर, निगालवा। निकाह उसके बाबा। बाद इनके पास चटारा, टेंडाई चटारा, जिन्होंने पाकिस्तान को 2015 के वो अंदर नाको मीडियम छक्के फास्ट की चमका कैटेगरी में दिया। आ जाते हैं। और अब वो थोड़े स्लो हो गए, अब वो थोड़े हम्म। स्लो हो गए, 2015 में तो वो 140 वाले बॉलर थे, यही अब बोले, स्लो हो जब गए, भी लेकिन मैंने मीडियम फास्ट बोला। स्विंग अभी भी उनके पास पूरी है। और उनकी अगर आप डेथ ओवर में भी देखें, उन्होंने आज बहुत बेहतरीन बॉलिंग की है, मतलब वो ब्रेन से ही बॉलिंग कर रहे हैं, स्लोअर वन, डिसेप्शन, स्लोअर बाउंसर वगैरह। और उसके बाद तीसरा उनका फास्ट बॉलर ब्लेसिंग है, जो आप जिसको आप प्रॉपर फास्ट बॉलर बोल फास्ट सकते बॉलर हैं, बोल सकते, मतलब उसके बैक बाद ऑफ द उनके पास लैंड सिकंदर हाई, रजा के फॉर्म के अंदर उनके पास सिकंदर स्पिनर रन है। उसके बाद शॉन विलियम्स के फॉर्म में ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, तो मतलब बहुत अच्छी वैरायटी इनके पास। और रजा तो आपको जैसे पता है कि मतलब अलग ही फॉर्म में चल रहे हैं, वो अलग ही लीग में खेल रहे हैं अभी। और ब्लेसिंग जो है एक प्रॉपर हाइट वाला फास्ट बॉलर है जो बैकअप देने, तो जिम्बाब्वे का सबसे बेस्ट बॉलिंग यूनिट है मेरे ख्याल में, और आयरलैंड का बेस्ट बैटिंग यूनिट है। मतलब हैरानी होगी आपको, मतलब श्रीलंका से ज्यादा मैं अभी इन कंडीशंस में इन दोनों टीम को रेट करूंगा। श्रीलंका एज अ टीम, एज अ रेपुटेशन ज्यादा अच्छी है, मतलब जेल के हिसाब से अगर इन चारों में कंपेयर करें, लेकिन अगर स्पेसिफिकली बैटिंग और बॉलिंग में ब्रेक करें तो बैटिंग यूनिट आयरलैंड का और बॉलिंग यूनिट जिम्बाब्वे का हमें अभी तक सबसे बिल्कुल। अच्छा नजर आया बॉलिंग। चलो बिल्कुल सही है। अब तो ये बात हो गई है हमारे क्वालिफायर्स जो कि हो गए खत्म। अब हम बात करते हैं सुपर 12 की। तो भाई अब आप मुझे बताओ कि ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान का कितना चांस लग रहा है आपको इस ग्रुप से क्वालिफिकेशन का? अगर ग्रुप ए की अफगानिस्तान का बात कल करें। मैच तो इंग्लैंड के साथ है ना, इंग्लैंड के साथ है अफगानिस्तान का। बिल्कुल। देखिए अफगानिस्तान को एक फायदा ये हो गया कि आपने लास्ट वन, मतलब अफगानिस्तान मोस्टली अपने मैचेस जो है वो एशिया में खेल रहा होता है, चाहे वो हम्म। बांग्लादेश जाके खेल रहे हो, या वो यूएई में खेल रहे होते हैं, या फिर वो है ट्रू वो एक बाउंस आध का इतना जिम्बाब्वे अंदाजा का नहीं है टूर, उनको। एक आध जिम्बाब्वे का टूर लग जाता है। नहीं, मैं तो लो बाउंस पे नहीं आ रहा, मैं तो अब इस पे आ रहा हूँ, इस ट्रू बात पे बाउंस कि बोलो। जिम्बाब्वे, हाँ नहीं, मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, मैं इस बात पे नहीं आ रहा कि उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो खुशकिस्मत है कि वो डायरेक्ट टॉप 8 में आ गए, क्योंकि इन पे जिस पे हम्म। खेले हैं वो, मैं ये बात बोल रहा हूँ आपको। वो हम्म। खुशकिस्मत है। अगर उन्होंने ऑल अराउंड, अगर उन्होंने मेरे हिसाब से, अगर उन्होंने इन सारी टीमों से भी खेला हुआ होता ना, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, इन सब पे जाके भी खेला हुआ होता, तब भी मुश्किल हो जाती। इनके भी खैर, अलग में आ जाती भाई। तो हाँ, टॉप 8 तो अगर इन्हें क्वालिफायर खेलने के पड़ जाते अभी, तो अफगानिस्तान हो सकता है कि अच्छा अब मैं हम आपसे बाहर एक हो। बात बोलता हूँ। अगर इस जी, क्वालिफायर्स के अंदर आयरलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का मैच होता तो कौन जीतता? देखिए इस पिच के ऊपर जो आज हमने पिच देखी है, ये बहुत ही यूज पिच थी, अगर ये पिच होती तो शायद अफगानिस्तान का चांस बनता था, लेकिन अगर ये फर्स्ट मैच होता
तो हमने फर्स्ट मैच में पिचेस देखी थी जब ग्रीन, जब फ्रेश पिचेस थी, और बॉल बहुत जब जो ब्लेसिंग ने, जो आपको याद बिल्कुल होगा, स्विंग जो हो रही थी, तो बिल्कुल। बहुत स्विंग, मतलब अनप्लेबल स्विंग हो रही थी, तो उस पिच पे होता तो फिर आयरलैंड को एडवांटेज होता। लेकिन जो आज की पिच थी बहुत ही यूज सी पिच लग रही थी, बॉल रुक के आ रहा था, तो इस पिच पे शायद अफगानिस्तान टफ टाइम दे देता। लेकिन बात यह है कि अफगानिस्तान का कल मैच है इंग्लैंड के साथ, और वो है हाई बाउंस पिच पे, वाका स्टेडियम का जो इन्होंने ऑप्टस स्टेडियम। ऑपोजिट बनाया है, ऑप्टस स्टेडियम बनाया है। लेकिन इन्होंने वाका की रेपुटेशन कायम रखने के लिए वाका का ही सॉइल यूज करा है उस पिच के ऊपर। और इंग्लैंड प्लेयर से ये सवाल हुआ था जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जीता था, जिसमें इंग्लैंड ने 200 करे थे और ऑस्ट्रेलिया ने भी चेस करते हुए हार गया था वो मैच। तो इंग्लैंड प्लेयर से पूछा गया था उन्हें पिच कैसे लगी, तो बटलर और प्लेयर्स ने बोला था कि पिच जो है वो बहुत फास्ट थी, बॉल पड़ के तेज आ रहा था। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला है। तो वाका की पिच जो है उन्होंने, क्योंकि वाका की एक लेगेसी है कि वहाँ फास्ट पिचेस होती है, तो क्योंकि उन्होंने वही सॉइल लिया है, हार्ड सॉइल लिया है क्ले की, जिसमें परसेंटेज ज्यादा होती है, तो अभी भी वहां पे जो पिच है वो बहुत तेज होगी। तो अफगानिस्तान के लिए ये चीज जो है वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट जाएगी अगर वो फास्ट विकेट पे खेल रहे होंगे। इवन पाकिस्तान के खिलाफ हमने देखा कि वो ऑलमोस्ट जो है उनकी बैटिंग लाइन कोलैप्स कर गई थी, अगर हम थोड़ी सी गलतियां नहीं करते लास्ट 5 ओवर में, तो अफगानिस्तान 130 से ज्यादा का स्कोर नहीं कर पाते। तो यही इंग्लैंड भी करेगी उनके साथ। इंग्लैंड के पास भी ऑलराउंड, मतलब मेरे हिसाब से इंग्लैंड अभी बेस्ट टीम लग रही है ऑलराउंडेड, जिसके पास सारी चीजें कवर्ड है। तो उस टीम के अगेंस्ट अपना पहला मैच खेलना तो लेकिन बस अफगानिस्तान के एक लिए जो है इनका वो बड़ी जो मुश्किल रिप्लेसमेंट हुई है, होगी। जो टॉपली से तिमेल अब वो मिल्स। टॉपली के बजाय मिल्स आए, मेरा नहीं ख्याल कि इंग्लैंड को इतना ही मुश्किल होगी उस वजह से, क्योंकि मिल्स जो है वो भी, मतलब आपको पता है डेथ ओवर के तो वो स्पेशलिस्ट बॉलर से है। ये है जरूर है कि टॉपली जो है ऊपर से आउट कर रहे थे अपनी स्विंग से, लेकिन जो मिडिल ओवर्स इंग्लैंड के में पास मेरे तिमेल मिल्स की इकोनॉमी है वो बहुत हाई है। ज्यादा होता है, बहुत हाई। अच्छा, हम्म। बहुत हाई मिडिल ओवर्स में, लेकिन डेथ ओवर्स में वो बहुत बेहतरीन बॉलर है। मेरा मेरा अपना पर्सनल डेथ ओवर्स में ओपिनियन तो है। जैसे बिल्कुल है, जॉर्डन बिल्कुल है। टाइप, जॉर्डन टाइप बॉलर है वो रन ही नहीं देते डेथ ओवर्स में। तो न्यू बॉल बॉलर जो है उसमें उन्हें थोड़ा सा जो है मुश्किल, मतलब मुश्किल तो नहीं होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि इंग्लैंड ऐसी टीम नहीं है जो एक प्लेयर पे रिलाई करती है। इंग्लैंड के पास पूल ऑफ प्लेयर्स उन्होंने अपना इतना बना लिया है कि इवन अगर कल को बटलर इंजर्ड हो जाते हैं ना, तो उनको रिप्लेस करने के लिए फिल सॉल्ट बैठे हुए हैं। मतलब आप इससे बिल्कुल। अंदाजा लगाएं, फिल सॉल्ट की हमने परफॉर्मेंस देखी है, क्या वो पाकिस्तान के रुकते ही नहीं है खिलाफ। जब मारने पे आते हैं, वो रुकते ही नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि इंग्लैंड वेल राउंडेड टीम है, और देखें कल अफगानिस्तान के लिए बहुत अब बड़ा टेस्ट होगा। अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान के पास तो वही, उनके पास तीन मेन बॉलर्स हैं। एक तो फरीद है, एक उसके बाद फजल हक फारूकी हैं, और तीसरा कौन कौन है इनके पास, फास्ट बॉलर है इनका? नवीन नवीन खेलेंगे ना फास्ट बॉलर, नवीन नवीन, खेलेंगे, नवीन नवीन उल उल हक। हक। नवीन उल हक, बिल्कुल नवीन सही है। अच्छे बॉलर है, नवीन तीन अच्छे फास्ट बॉलर, बॉलर्स मतलब और इनका तीन स्पिनर्स के ओवरऑल साथ जाएंगे ये लोग। डिसेंट है। वैसे मैं बोल रहा हूँ इनका बॉलिंग अटैक डिसेंट है अफगानिस्तान का। इनकी अगर बैटिंग मैं स्ट्रगल ओवरऑल करेगी ना देखूँ ना, इस फजल अल बाउंसी और फारूकी, तेज विकेट के इनकी ऊपर। बैटिंग स्ट्रगल करनी, बिल्कुल इनकी बैटिंग जो है इनके लिए इशू बन सकती है मेरे हिसाब से। बॉलिंग जो है बल्कि इनकी अच्छी बॉलिंग अटैक में आएगा। अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, 140 भी है, तेज भी है, नवीन पीछे से तेज है, हाइट है, फजल हक के बाद अच्छी स्विंग है। और अगर आप देखें राशिद खान वगैरह की, तो अपनी रेपुटेशन उस पर तो कोई क्वेश्चन नहीं है, उनको तो लेकिन बिग इनकी बैटिंग जो है नवीन वो, और बिग नबी नवीन और राशिद खान और कई समय और अगर वो तो मुजीब खेलेंगे, भी, इनको बिग मुजीब, मुजीब इनकी भी सबको बिग बैश का एक्सपीरियंस भी है, तो बिग उनको एक बैश का आइडिया है कि एक्सपीरियंस। पिच कैसे प्ले करेगी। तभी आप देखें पाकिस्तान के खिलाफ नबी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, क्योंकि उन्हें पता था कि बैकफुट पे कैम्प करना होता है, इन पिचेस पे आगे नहीं आना होता। हजरतुल्लाह वगैरह सब आगे आए, गुरबाज ने अपनी टांग निकाली फ्रंट फुट, तो उनको लग गई। तो ये वाली चीजें यहाँ पे नहीं करनी होती, आपको बैकफुट के ऊपर वेट होना चाहिए, बैंक करना चाहिए। तो इस वजह से जो है आप देखें उनकी बाकी बैटिंग स्ट्रगल करेगी जरूर। और दूसरा जो कंपटीशन है वो ज्यादा हमें टफ देखने को मिलेगा, जो ऑस्ट्रेलिया और लेकिन न्यूजीलैंड एक सेकंड ना, आप है। तो मुझे उसके इसमें बारे इसमें में क्या ये तो कहना है? बताओ अब, ये तो बताओ, ये लोग मार्क वुड को खेल पाएंगे? नहीं तो वो तो बात हो गई ना, ये लोग तो पेस पे फंसेंगे, हर पेस के पर पेसर के खिलाफ फंसेंगे। ये जॉर्डन भी मुश्किल होगा इनके लिए, जॉर्डन कोई हल्के बॉलर है, जॉर्डन भी 140 145 आराम से कराते हैं जब उनका मूड होता है। और मिल्स भी बहुत तेज बॉलर है, मिल्स तो 150 मैंने इनको क्लॉक करते हुए देखा है पीएसएल में, वो जब यॉर्कर अपनी तेज करते हैं फुल मिल्स, वो भी 150 कर देते हैं। और मार्कवुड तो पीछे से बहुत ही तेज है। वो तो तो 150 वाका प्लस की करना है पेस, भाई। वो तो 150 प्लस करें, वो तो रुकेंगे ही नहीं। तो मार्कवुड तो इनसे मतलब बहुत बड़ा टेस्ट होगा, मैंने बोला ना अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा टेस्ट होगा कि वो किस तरह से शेप अप या फाइट भी इवन पुट कर पाते हैं इनके खिलाफ या नहीं। ये भी एक देखने वाली चीज होगी, मतलब बिल्कुल ही इजीली जो तो है वो आपके आउट नहीं, बस मैच की एक इनके प्रिडिक्शन पास तो बताएं ऑप्शन आप। है।
भाई मेरी तो मतलब इंग्लैंड जीत रहा है, लेकिन एक एक चीज जो है, मैं मतलब अफगानिस्तान की, अगर एज एन अफगानिस्तान के फैन के हिसाब से वो क्या चाहेंगे, उनके लिए बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो क्या हो सकता है, वो ये हो सकता है कि अफगानिस्तान पहले बैटिंग करे और किसी ना किसी तरह 150 155 जो है पोस्ट करने की कोशिश करे। मतलब वो क्योंकि आप बैटिंग फर्स्ट में बॉलर्स भी जो है, आप टारगेट को एवेल्युएट कर रहे होते हैं, तो बैटिंग करना थोड़ा सा आसान होता है। तो आप बैटिंग करें, 155 पोस्ट करें, और फिर जो है आप जाएं अपना फुल बर्स्ट दें बॉलिंग में, और आप जो है वो डिफेंड करने की उसे कोशिश करें। ये अफगानिस्तान के लिए आइडियल सिनेरियो होगा मैच के लिए, मैं जो अफगानिस्तान यही को चाहूंगा, करने लेकिन मैं बस यही चाहूंगा कि जब अफगानिस्तान पावर प्ले में बॉलिंग करवाने आए ना, तो स्पिनर्स को लगाए सबसे पहले, क्योंकि मुजीब बटलर, को तो लाजमी लगता है। हाँ मुजीब तो सबसे ज्यादा ये तो करते ही हैं पावर प्ले में बॉलिंग, लेकिन अगर उनको मौका मिले बिल्कुल। कि, क्योंकि हेल्स हेल्स और अपने बटलर आएंगे ओपनिंग ना, हेज और बटलर, तो ये लोग स्पिनर्स बटलर के आएंगे, खिलाफ बिल्कुल। इनके फिर भी स्ट्राइक रेट कम है एज कम्पेयर टू फास्ट बॉलर्स। हेल्स तो हाँ बटलर तो हाँ, मारते ही फास्ट बॉलर्स को है। सही है, फास्ट तो मेरे बॉलर को हिसाब है। से अगर इनको ओवर्स मिलते तो नबी या तो करवाने आ जाए पावर प्ले के अंदर, या तो राशिद खुद आ जाए अपना, देखे क्या निकलता है रिजल्ट, क्योंकि अगर वो शुरू में अगर एक फास्ट बॉलर लगा दिया और वो पिट गए, तो फिर इनके पास स्कोर बचेगा फिर नहीं। मैच खत्म हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल है। मुजीब तो आएंगे, मुजीब तो स्टार्ट करेंगे, और अगर एक आउट कर देते हैं वो, तो स्टोक्स आने हैं नंबर 3 पे, तो नबी भी आ सकते हैं बिल्कुल। बिल्कुल। लेफ्टी हो जाएगा फिर। तो इंग्लैंड जीत रही है अच्छे मार्जिन से या क्लोज मैच होगा? थोड़ा सा टॉस पे डिपेंड करता है, इंग्लैंड बैट फर्स्ट करती है तो बहुत बड़ा मार्जिन होगा, मेरा ये ओपिनियन है। और अगर अफगानिस्तान बैट फर्स्ट करती है, तो हो सकता है आपको कोई अच्छा मैच देखने को मिल जाए। मेरा मेरा ये है कि दोनों क्लोज मैच होंगे, दोनों सिचुएशन में क्लोज मैच होंगे। ठीक है, चलिए। चले नेक्स्ट मैच की बात करते हैं, जो कि है ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो कि फाइनल का रिपीट हो रहा है भाई लास्ट ईयर के। लास्ट ईयर फाइनल। लेकिन इस दफा भाई बात अगर हम करें दोनों की, दोनों ही स्क्वाड मुझे बहुत ही हल्के लग रहे हैं भाई, क्योंकि दोनों की एवरेज एज अगर हम लोग देखें दोनों स्क्वाड की तो ज्यादा है, तकरीबन 27 28 है एवरेज एज। अब कैमरन ग्रीन एक यंग ब्लड आए इनके पास, वो आ गए रिप्लेसमेंट। ठीक है, इसके अलावा वो मुझे नहीं लग रहा खेलेंगे। खेलेंगे नहीं, वो तो सही है, लेकिन मैं एवरेज एज स्क्वाड की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा टिम डेविड हैं जो कि नए हैं। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन वर्सेस न्यूजीलैंड की।